वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह बिजनेस नहीं बल्कि एक बेहद इमोशनल और इंसानी फैसला है। बेटे अग्निवेश अग्रवाल के अचानक निधन के बाद अनिल अग्रवाल ने अपना पुराना संकल्प एक बार फिर से दोहराया है कि वो अपनी 75% से ज्यादा संपत्ति समाज को लौटाएंगे। ये फैसला उस निजी दुख के बीच आया जिसने उनके जीवन को अंदर तक झकझोर दिया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अनिल अग्रवाल ने क्या कुछ फैसला किया है और ये पूरा मामला क्या है और उनका ट्विटर पोस्ट क्या कहता है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। अनिल अग्रवाल ने एक्स यानी ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट में लिखा कि उनके बेटे ने एक ऐसा भारत का सपना देखा था, एक ऐसा सपना साझा किया था जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके, हर महिला आत्मनिर्भर बने और हर युवा को मीनिंगफुल काम मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने अग्नि से वादा किया था कि जो भी वो कमाई करते हैं, जो भी कमाई उनकी होगी, उसका 75% से ज्यादा समाज को दिया जाएगा। आज वो इस वादे को फिर से रिन्यू कर रहे हैं और एक और सिंपल लाइफ जीने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने इस दिन को अपने जीवन का सबसे अंधेरा दिन यानी कि डार्क डे बताया। आपको बता दें कि अमेरिका में स्कीइंग एक्सीडेंट के बाद अग्निवेश का इलाज माउंट सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में चल रहा था और डॉक्टर्स को लग रहा था कि खतरा टल गया, लेकिन अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। अनिल अग्रवाल ने लिखा कि किसी पिता के लिए उनके बेटे को खो देने का दर्द शब्दों में बयां करना असंभव है। आज जिस अनिल अग्रवाल को मेटल किंग कहा जाता है, उनका सफर बेहद संघर्षों से भरा है। बिहार में जन्मे अग्रवाल सिर्फ एक टिफिन बॉक्स के साथ 20 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे थे। 1970 में उन्होंने कबाड़ के काम से अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की। 1976 में शमशेर स्टिरलिंग केबल्स खरीदी और इसके बाद बिजनेस उनका उसमें फेल हो गया। बाद में उन्होंने एक के बाद एक 9 बिजनेस शुरू किए और सभी फेल रहे, असफल रहे। खुद अनिल अग्रवाल ने कई मंचों पर स्वीकार किया कि उन्होंने अपने शुरुआती 20-30 साल संघर्ष और डिप्रेशन में बिताए। फिर 1980 में उन्होंने स्टारलाइट इंडस्ट्रीज खरीदी और 1990 में कॉपर रिफाइनिंग का काम भी शुरू किया। यही कंपनी आगे चलकर देश की पहली प्राइवेट कॉपर रिफाइनर बनी और यहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गई। आज वेदांता रिसोर्सेज एक ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है जो मिनरल ऑयल और गैस के सेक्टर में काम करती है। इतना ही नहीं, वेदांता के ऑपरेशंस भारत, अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं और कंपनी से करीब 64,000 एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं। अनिल अग्रवाल की संपत्ति की अगर हम बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ करीब 3 अरब डॉलर यानी लगभग 27,000 करोड़ रुपए है और वो देश के यानी कि भारत के टॉप 100 अमीरों में शामिल है। लेकिन खास बात तो यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद वो बार बार ये दोहराते रहे हैं कि वेल्थ का असली मकसद समाज को वापस देना है, ना कि सिर्फ जमा करना। कभी भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी की मौजूदा नेटवर्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब काफी कम मानी जाती है। एक समय अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक रहे अनिल अंबानी आज डेट और फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से बिलियनियर्स लिस्ट से भी बाहर है। ये फर्क साफ दिखाता है कि दौलत आ सकती है और जा सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही किसी इंसान की असली पहचान बताता है। और अनिल अग्रवाल ने ये बता दिया अपने पोस्ट के जरिए कि वो जिस वेल्थ को इकट्ठा कर रहे हैं उसको समाज को वापस करने में भी उतनी ही रुचि करते हैं। कुल मिलाकर अनिल अग्रवाल का 75% संपत्ति समाज को देने का संकल्प सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक सोच है कि वेल्थ से बड़ी लेगेसी होती है लोगों की जिंदगी में लाया गया बदलाव। बेटे की याद में लिया गया फैसला आने वाले टाइम में लाखों लोगों के लिए उम्मीद, अवसर और समाज का रास्ता खोल सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनिल अग्रवाल का ये फैसला आपको कैसा लगा। आपके हिसाब से कमेंट इस बेलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।